ये कहानी काल्पनिक है। इस कहानी से किसी भी व्यक्ति और स्थान से कोई संबंध नहीं है। स्कूल में भूत। बच्चों के लिए स्कूल को उनका दूसरा घर कहा जाता है। वह घर जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम वहां भी सुरक्षित नहीं हैं। 13 साल की तन्नू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तन्नू एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था और स्कूल के बाद अपने प्रदर्शन के अभ्यास के लिए अपने दो दोस्त अमन और विशाल के साथ रुकी थी। डांस की प्रैक्टिस के दौरान तन्नू के दोस्त विशाल का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया। उसका पैर मुड़ गया था और वह दर्द के मारे रो रहा था। स्कूल के सभी शिक्षक जा चुके थे और बच्चों के पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी तन्नू दौड़कर मेडिकल रूम में गई, लेकिन तब तक ताला लगा हुआ था। उसी वक्त तन्नू को लगा जैसे उसके पीछे से कोई ऊपर गया हो। जब पीछे मुड़ी तो उसे एक काली परछाई ऊपर जाती हुई दिखाई दी। तन्नू को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई अभी भी स्कूल में है और इसलिए तन्नू उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। तन्नू स्कूल की तीसरी मंजिल पर आ गई थी। उस मंजिल पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी। पहले तो तन्नू वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह थोड़ा और आगे गई और देखा कि उस मंजिल पर केवल एक ही कमरा था और वह भी बंद था। तो वह परछाई को अपने मन का भ्रम समझकर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तब तन्नू ने मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस पर लगा ताला टूटा हुआ था और नीचे गिर गया। तन्नू चौंक गई। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा है। तन्नू ने उससे पूछा कि क्या वह उनके साथ चलकर विशाल की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने तन्नू को कोई जवाब नहीं दिया। तन्नू को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसने फिर उस आदमी को आवाज दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये सब देखकर तन्नू बहुत ज्यादा डर गई। वह भागकर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी तन्नू को उस आदमी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वह बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। तन्नू के पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई और वह डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी तन्नू को अपनी गर्दन पर हल्की हवा का एहसास हुआ। वह मुड़ी और चौंक गई। वह आदमी जो थोड़ी देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, अब ठीक उसके सामने खड़ा था। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। वह तन्नू को ऐसे घूर रहा था मानो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने तन्नू को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। तन्नू ने रोना बंद कर दिया और डर के मारे चीख पड़ी। उस आदमी ने तन्नू के मुंह पर हाथ रख दिया और गालियां देने लगा। उधर तन्नू को ढूंढते हुए अमन स्कूल के गार्ड के साथ तीसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे तन्नू की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और देखा कि तन्नू जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी कमीज ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने अपने साथ हुई पूरी कहानी सबको बताई। तन्नू के साथ हुई इस घटना को सुनकर स्कूल के गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। तब गार्ड ने तन्नू और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सिपाही कर्मी काम करता था। जब छात्रा ने इसकी शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। तब उसने तीसरी मंजिल पर बने स्टोरेज रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। कई दिनों तक उसकी मौत का पता किसी को नहीं चला। उस आदमी की लाश बेहद डरावनी हालत में मिली और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल की तीसरी मंजिल तब से बंद है। इस घटना के बाद तन्नू इतनी परेशान हो गई कि कुछ दिनों तक वह स्कूल नहीं गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में दाखिला भी ले लिया। लेकिन वह उस आदमी की भयानक हंसी को कभी नहीं भूल पाएगी।